Hello everybody, this is Anand Raj Anand introducing our channel Sanskar Gurukulam, that is the part of Bhavya Academic Institute, साकेतपुरी, गुड्डा, झारखंड। साथियों, आज हम आपके साथ जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो स्मृति और विस्मृति की जो टॉपिक है, जो कि सीटेट के एग्जाम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को आपके साथ हम लेके हाजिर हैं। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो लॉजिकल जो कंसेप्चुअल जो टॉक होता है उस पर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ स्मृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है, और स्मृति के आधार पर किस प्रकार से तार्किक सोच का विकास होता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, कक्ष को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे छोटी सी विनती है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रेरित होकर हम जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फटाफट जो है आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। मैं आनंद राज आनंद, हमारी संस्कार गुरुकुलम चैनल की ओर से आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बातों का जो अनुपालन किया। हम गुरु दक्षिणा के रूप में बस आपसे यही हम विनती करते हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, अन्यथा पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी करें। और अगर नहीं पसंद आती है तो जो खामियां है एकदम कड़वा सच के तहत आप बोल दिया कीजिए कमेंट के माध्यम से। जो हमारे अंदर कमी है उसको हम आपके साथ में प्रकट जो प्रस्तुति है वो खत्म करके अच्छा चीज लाने की कोशिश करेंगे। तो कोई बात नहीं है, अगर अच्छी नहीं लगती तो अगर आप उसका फीडबैक देते हैं तो एक आईना का काम होगा, और आईना का काम हमेशा सच्चाई को दिखाना होता है, और आप हमारे लिए एक आईना का काम करते हैं। तो चलिए साथियों, आपने हमारे वीडियो को लोगों के बीच में शेयर किया होगा। आपसे तो हम विनती ही कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों, स्मृति और विस्मृति, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो मेमोरी एंड फॉरगेट क्या होता है? whenever we have to talk about the memory and the inverse of that number, that word, that is forgetting। साथियों, हम इसको दो भागों में बांट के आपके साथ हम चर्चा करते हैं। पहले बार में तो आप स्मृति से जितना कंसेप्ट है आपके साथ में हम लेके आते हैं, उसके बाद हम विस्मृति को लेके आएंगे। साथियों, स्मृति क्या होती है? अगर डेफिनेशन के तौर पे हम देखें साथियों, तो होता क्या है कि पूर्व में जो ज्ञान हम लोग, जो पूर्व में पश्चात जो ज्ञान होता है, जो पूर्व की जो ज्ञान है, और उस ज्ञान को, उस ज्ञान के विषय को याद जो रखते हैं, वही तो हमारा स्मृति कहलाता है। मतलब कि जो भी चीज हमने सीखा, जो भी सूचनाएं प्राप्त की, उसको जो हम याद रख लिए तो वही हमारा स्मृति कहलाती है। लेकिन वहीं कहीं रायबर्न महोदय जो है वो कहते हैं कि अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के पुनः, मतलब चेतना के क्षेत्र में फिर से वापस लाने की जो शक्ति हम में होती है, उसी को तो स्मृति कहते हैं। उनके कहने का तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो रायबर्न के अनुसार उनके कहने का तात्पर्य साथियों ये है कि वो व्यक्ति अगर जो अनुभव को वो प्राप्त करता है, जो वह संचित करता है, उसको प्राप्त करने के बाद कुछ समय के बाद जो उसका चेतना का जो क्षेत्र है, चेतना क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा किया है, आप वहां पे हमारे वीडियोस को देख लेंगे।
तो जो चेतना के क्षेत्र है उसमें फिर से वापसी लाना ही क्या कहलाता है? तो स्मृति कहलाती है। समझिएगा चेतना का क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए, मान लिया जाए हमने बचपन में कोई ऐसी घटना जो हमें याद अभी तक है और अभी एकाएक हमारे चेतना के क्षेत्र में हम किसी कार्य को कर रहे हैं, वो कार्य में एकाएक निपुणता आ जाती है क्योंकि वह हॉबी बचपन से ही प्रदत्त थी हमारे साथ। वो हॉबी आज के डेट में जो कार्य कर रहा है तो वही हमारा चेतना क्षेत्र है। और इसी चेतना क्षेत्र में जो रिमाइंड हुआ, जो रिमेंबर किए हम बचपन की चीजों के साथ जो जोड़ के हम उस कार्य को किए, तो वही हमारा स्मृति कहलाती है। ये रायबंद महोदय के अनुसार है। बहुत सारे कार्य स्टूडेंट जब आप करते हैं तो कार्य करने के समय, कार्य करने के पश्चात आप देखते होंगे कि कार्य करने के बाद क्या होता है कि हम किसी कार्य को अत्यधिक निपुणता से कर पाते हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाता है, कर नहीं पाता है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष उस कार्य को अच्छे प्रकार से भली भांति कर रहा होता है, क्यों? लेकिन उसके पास वो कार्य पहली बार ही होता है, लेकिन उसको अनुभूति होती है कि पहले से ही वो कार्य को कर रहा, मतलब क्या हुआ इस कार्य को। जब उस कार्य को क्या हुआ है तो उनको ये अनुभूति होती है, और जब अनुभूति होती है तो क्या होता है, वो उस कार्य को अच्छे से कर पाता है। तो रायबंद महोदय कहते हैं कि जो अनुभव और ज्ञान और सूचनाएं जो पूर्व में वो प्राप्त किए थे, जो संचयित करके उन्होंने रखा था, और आज के क्षेत्र में, आज के अभी तत्कालिक चिंतन क्षेत्र के, चेतन क्षेत्र के अंतर्गत उनका उपयोग होना ही हमारा स्मृति कहलाती है। साथियों, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब स्मृति को हमारे मनोवैज्ञानिकों ने 4 भागों में इनकी अवस्था रूपेण, जो इनकी प्रक्रियाओं को जो है चर्चा किया है। तो स्मृति प्रक्रिया की अवस्थाओं की 4 अवस्था का वर्णन हमारे मनोवैज्ञानिकी ढंग से प्रस्तुत किया है हमारे मनोवैज्ञानिकों ने। तो एक एक करके हम सारे अवस्थाओं को देखते हैं, फिर समझते हैं, और फिर आपके साथ जैसा लगेगा हम आपके ऊपर निर्णय करने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो साथियों, होता क्या है? पहली अवस्था हमारा क्या है? अधिगम है। दूसरी अवस्था क्या है? धारणा अवस्था है। अधिगम, पहला अवस्था अधिगम है जिसको लर्निंग कहते हैं। दूसरी अवस्था धारणा अवस्था है जिसको हम स्टेज ऑफ रिटेंशन कहते हैं। और तीसरा जो अवस्था है वो पहचान व अभिज्ञान है जिनको हम लोग रिकॉग्निशन कहते हैं। और चौथी अवस्था पुनः स्मरण या प्रत्यास्मरण है जिनको हम लोग रिकॉल कहते हैं। ये स्मृति की 4 प्रक्रियाओं का वर्णन हमारे पुस्तकों में किया गया। तो हम लोग जो पहली अवस्था अधिगम है, अधिगम की साथियों हमने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। 7 से 8 या 9 पार्ट में हमने अधिगम अधिगम की है पार्ट है, वैसे 2-4 पार्ट में बना हुआ है। बुद्धि के हमने 9 से 10 पार्ट में बनाया है। तो लर्निंग की भी वहां पे देखेंगे अधिगम। वैसे मैं हल्का से चर्चा करके निकल जाऊंगा यहाँ पे। पहला हमारा अधिगम है। अधिगम क्या है? जिसको कहते हैं हम लोग सीखना। अधिगम लर्निंग क्या है? तो लर्निंग भी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस के आधार पे हम ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं। अधिगम क्या है? तो यह अभिवृत्ति और ज्ञान और आदत का क्या करना? तो अर्जन करने की क्षमता है। साथियों, अधिगम के अंतर्गत हम यह सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अपने जो अभिरुचि है,
अपनी जो अभिवृत्तियां हैं, जो हम वातावरण में, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां से हम इमिटेशन के माध्यम से, अंगीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं तो सीखते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया हर एक नवीन परिस्थितियों में व्यवहार के साथ अर्जन करने की प्रवृत्ति है। वैसे साथियों, ये कहना श्रेयस्कर नहीं है कि हर चीजों का ज्ञान एक अधिगम के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है साथियों कि कोई भी कार्य नीति, कोई भी क्रियान्वित वस्तुएं, कोई भी क्रियान्वित जो सूचनाएं हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, जो आदत है, जो ज्ञान है, उनकी अर्जन ही क्या है तो अधिगम है। उसकी प्राप्ति सिर्फ ये भाव नहीं देती है कि वो अधिगम है। कहने का तात्पर्य है साथियों कि मान लिया जाए हम क्या करते हैं कि एक शब्द की उत्पत्ति करके हम किसी के सामने प्रकट कर दिए। चाहे कोई एक कार्य जो तात्क्षणिक के रूप में, व्यवहारात्मक रूप से वो कार्य हुआ और वह व्यक्ति विशेष के द्वारा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, है ना, तो वो व्यक्ति के लिए अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं, वो देख रहा है लेकिन दे आर नॉट गेनिंग वेरी वेल, दिस इज नॉट लर्निंग। समझ रहे हैं साथियों? चलिए, ये हमारा अधिगम है। वैसे अधिगम की विस्तृत चर्चा हमने की है। चलिए दूसरी अवस्था की बात करते हैं, वो है हमारा धारणा अवस्था, स्टेज ऑफ रिटेंशन। धारणा अवस्था अनुभव, सूचना या अधिगम का स्मृति चिन्हों के रूप में हमारे मस्तिष्क द्वारा संचयित व सुरक्षित रखना ही धारणा अवस्था कहलाती है। धारणा अवस्था क्या है साथियों कि अधिगम के फलस्वरूप, सीखने के फलस्वरूप जो अनुभव, सूचना हम स्मृति चिन्ह के आधार पर जो सुरक्षित व संचयित करते हैं उसको कहते हैं धारणा अवस्था। समझिएगा स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बालक जो है वो मां के द्वारा प्रस्तुत, मां के द्वारा जो फीडिंग की कार्य जो उनकी मां के द्वारा होती है, जो दुग्धापान एक मां के द्वारा एक बच्चे को जो किया जाता है, तो बच्चे को जो वो मां के द्वारा जो दुग्धापान किया गया, तो वो जो दुग्धापान वो ग्रहण किया, या फिर इस तरह से समझते हैं कि मान लिया जाए एक बराबर की एक बॉटल, जो क्या बोलते हैं उसको, मोमोज जो आता है, ये मिल्क की जो बॉटल होती है जिससे बच्चा जो है दूध पीता है, दूधकल कहते हैं जिसको, ठीक। उस दूधकल से वह बच्चा बराबर दूध को प्राप्त करता है। अब जब वह दूध को उस दूधकल से प्राप्त करता है तो उसको, उसके मस्तिष्क में यह छाप, स्मृति चिन्ह के आधार पर उसके मस्तिष्क में क्या होता है तो याद रह जाता है। और जब उसके मस्तिष्क में वो प्रतिमा, जिसको क्या कहते हैं, स्मृति का चिन्ह कहते हैं, तो वो स्मृति चिन्ह उनके पास
उसके मस्तिष्क में जो है स्टोर हो जाता है। अब उसके सामने जब उसको भूख लगती है तो दूध का बोतल देख के वो मुंह में डाल लेता है। तो जब भी वो दूध का बोतल देखता है तो उसका स्मृति चिन्ह में ये याद रहता है कि ये पीने वाली चीज है। बात समझ रहे हैं साथियों? ठीक, ये कहलाता है हमारा धारणा अवस्था, क्योंकि उन्होंने उस बोतल को धारण किया, अपने मस्तिष्क में उस सूचना को, उस अनुभव को अपने अंदर में धारण कर लिया। चलते हैं पहली एग्जाम्पल पर। तो पहले एग्जाम्पल में जैसे दिए कि एक माता के द्वारा दुग्धापान किया जाना उस बालक की स्मृति चिन्ह में बैठी भी रहती है, वहीं वो बालक उनकी मां के अनुपस्थिति में जब कोई दूसरी स्त्री अगर उनको गोद में लेती है तो उस तरह की अनुभूति उनके मस्तिष्क में होती है दुग्धापान करने की। तो ये जो चीज है क्या है कि ये हमारा स्मृति चिन्ह है। बॉटल और मां का दुग्धापान दोनों यहां पे यही प्रदर्शन करती है, धारणा अवस्था को प्रदर्शन करती है। इस अवस्था में जो भी हम धारण करते हैं वो हमारा धारणा अवस्था कहलाती है। धारणा अवस्था अनुभव, ज्ञान, सूचना का स्मृति चिन्ह के आधार पर, याद रखिएगा, स्मृति चिन्ह के आधार पर जो हम रिमेंबर करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं धारण, है ना? क्या कहते हैं? रिटेंशन। धारणा अवस्था इसी को कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बालक, एक छोटा सा वृतांत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे गांव की छोटी सी कहानी थी। एक पिताजी अपने बच्चे को लेके गोद में लेके वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे, जो कि बहुत ही हानिकारक है। हमारे मानवों से जितने भी हमारे मित्र हैं, सखाविंद हैं, उनसे यही कहेंगे कि ना पीजिए, कि स्मोकिंग कीजिए, ना दूसरे को करने दीजिए। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज है। उसके बदले आप बहुत अच्छे चीज को खा लीजिए, वो अच्छा चीज होता है। तो छोटी सी वृतांत को यहाँ पे हम वर्णन करते हैं साथियों। ये दिन हमें याद था और बहुत अच्छी भली भांति वो दिन याद है कि एक बच्चा, नाम नहीं बोलेंगे, रहते है ना, क्योंकि वो बच्चा भी कभी कभी मेरे पास आता है तो जान जाएगा कि मेरे बारे में बोला है तो मेरे से वो रूठ जाएगा, कुंठित हो जाएगा, उसका नाम नहीं बोलेंगे, है ना। हमारे गांव की है, क्योंकि वही बच्चा ठीक ठाक है। जिसको गोद में लिया तो वो ठीक ठाक वाला नहीं है, बड़ा वाला बच्चा उसका ठीक ठाक, बड़ा भाई ठीक है, वो हमारे से अच्छा बातचीत करता है ना, तो उनकी नाम नहीं ऐसे चर्चा कर देते हैं। तो उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी बच्चे को गोद में ले लिए थे और पिताजी जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो है धूम्रपान कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। तो बच्चा एक टक स्मोकिंग करते हुए उनको देख रहे थे और बच्चा बार बार क्या कर रहा था, उसका जो सिगरेट था उसको खींच रहा था। बाबू हो हमरो कटा दो, ऐसे गांव का भाषा है ना, पापा हमको भी दीजिए थोड़ा सा। तो उसका पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये गलत काम है, लेकिन वो उसके सामने तो पी रहा है। ठीक वह बच्चा जब उसके संगति के कारण, क्योंकि वह वही चीज देख रहा था, जब थोड़ा सा उसकी अवस्था बढ़ी, अब जो है पिताजी के जो बॉक्स होता है पीने वाला, अब पिताजी का चोरी करके पीता है वो। तो साथियों उसके अंदर में स्मृति चिन्ह यही आई कि उनके पिताजी क्या करते हैं, तो सिगरेट पीते हैं। उन्होंने देखा, उनके मस्तिष्क में यह बैठ गया कि इससे कुछ ना कुछ ज्यादा अच्छा लगता होगा। हमारे पापा पी लिए तो देखिए कितना हट्टा कट्टा हो गए, सब पे धौस जमाए फिरते हैं। एक बच्चा को अगर पूछा जा कि बेटा तुम क्या हो बनोगे बड़ा होके, तो जैसे मेरे घर का बच्चा लोग बोलता है हम पापा बनेंगे, पापा बनेंगे, है ना। तो उसके मस्तिष्क में
जैसे कि हमारी बच्ची है तो उनको अगर हम बोलते हैं, उनको पूछते हैं लोग कि तुम क्या बनेगी, तो बोलती है हम टीचर बनेंगे। क्या कि वो देखते हैं कि बराबर पापा पढ़ाते रहते हैं। आप अगर कोई ट्राइपॉड वगैरह देख के पूछते हैं लोग कि ये क्या चीज के लिए काम आता है, बोलते हैं पापा इसमें पढ़ाते हैं। तो बच्चा वो देखा वो चीज, तो वो ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। वो देख रहा कि पापा हमेशा पढ़ने बैठे रखते हैं, पढ़ाई में जरूर कुछ है, तो वो उस चीज का क्या करेगा, उसके मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह के आधार पर संचयित हो जाएगा। वह जो बालक जिन्होंने सिगरेट पीते हुए पिताजी को देखा, उनके अंदर में भी यह ज्ञान आया कि उनके पिताजी वाली जो प्रतिमा थी, है ना, स्मृति चिन्ह उनके मस्तिष्क में आया, और वो भी अब जो है शाहरुख खान के स्टाइल में पीने की कोशिश करेगा। शुरू में तो शुरुआती दौर में तो छुप छुप के करेगा, तो उसके सामने ही पिएगा। अगर कोई बोलता है बेटा ये क्या कर रहे हो, तो बोलता है पापा इससे कुछ ना हो, इससे नाम हो, है ना, मिलजुल के सारा बुरा पिएगा। इसीलिए सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो आता है जैसे आता है कीजिए, लेकिन बच्चों से दूर रह के कीजिए, क्योंकि एक बच्चे का जिंदगी हम ही से स्टार्ट होती है और वो हमारे द्वारा ही ज्ञान को सीखता है। पुराने कहावत में कहा जाता था कि जिनके घर को अगर विनाश की ओर ले जाना हो तो उसके बेटे को शराब का लत लगा दो। किसी के बेटे को अगर शराब की लत लगा देने से कहता था कि वो दुश्मनी से भी बड़ा दुश्मनी होता है। तो साथियों, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आता है अच्छा, वो सब कुछ करें जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक बालक से दूर रह के बच के कीजिए, क्योंकि बालक एक सुपर हीरो के रूप में एक पापा को देखते हैं, और अगर पापा उनके सामने ही गलत रिवाज के साथ खड़े होते हैं तो बालक उसके बालकों के अंदर में वो स्मृति चिन्ह जो है उनके सामने में छप जाती है, और वो कभी ना कभी उसको ट्राई करने की कोशिश करता है, और वो आपसे भी बड़ा एक बहुत अच्छा जो है हीरो बन के उभरेगा, है ना, जो किसी रोड में ही चलते चलते जो है स्मोकिंग करके दिखा देगा। तो साथियों, धारणावस्था ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, तो ये हमारे समाज के ऊपर। समाज की प्रवृत्ति, समाज की सोच, समाज की संस्कृति, समाज की नियति, समाज की सुरीति, समाज की सुनीति, समाज की सुव्यवहार, समाज की सुसंस्कृति अगर अच्छी रही तो बालक में नैतिक विकास जो है श्रेयस्कर होता है। साथियों, धारणावस्था के तहत हमारा जो लीडिंग अफेक्टेबल जो फैक्टर है, जो प्रभावकारी कारक है, वो हमारा क्या है, हमारा समाज है। समाज के अवयववान जो व्यक्ति विशेष हैं वो है। अगर हम किसी बच्चे के सामने कुशब्द का उपयोग करेंगे तो वो भी बच्चा कुशब्द का उपयोग करेगा। ये लीडिंग फैक्टर है। तो धारणावस्था मुख्य रूप से अगर कहा जाए साथियों क्या है, तो अनुभव, सूचना, ज्ञान और जो उनका सोच, जो समाज की अनुभूति उनको प्राप्त होती है, उसको वो क्या स्मृति के चिन्हों के आधार पे जो सुरक्षित व संरक्षित रखता है, जो संचयित रखता है, उसी को धारणावस्था कहते हैं। साथियों, इस अवस्था के अंतर्गत सीखे हुए तथ्यों अथवा अनुभवों को मानसिक छाप, है ना, मानसिक छाप अथवा बिंबों के रूप में ही सुरक्षित रखा जाता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर इसे उपयोग में लाया जाता है। जो उसको सीखा हुआ जो ज्ञान है, जो तथ्य है, उनके मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है। उसके मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है, संचयित रहता है,
और जो उसके स्मृति चिन्ह के आधार पे जो संचयित जो उनका ज्ञान रहता है उनके अंदर में, वो आवश्यकता अनुसार वो उसका फिर उपयोग कर पाता है। इसीलिए रिटेंशन क्या है, तो जो प्रीवियस जो नॉलेज है, तो प्रीवियस नॉलेज को हम लोग साइन है ना, मेमोरी साइन के तौर पे वो रिमेंबर कर लेता है। वह जो मानस पटल उस पर छाया जाता है, उसी को हम लोग रिटेंशन कहते हैं। एक उदाहरण और देते हैं साथियों, मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपके सामने में प्रस्तुत करते हैं। एक बालक सर्वप्रथम एक बिल्ली को वो खिलौना समझकर खेलता है, और वो जो बिल्ली को खिलौना समझकर जो खेलता है, तो उसको वो लगता है कि ये खेलने की चीज है। लेकिन जिस दिन बालक को वो बिल्ली काट लेती है, तो उस दिन से उनके मस्तिष्क में बैठ जाता है कि बिल्ली खेलने की नहीं, वो काटने वाली चीज है, इससे बच के रहना चाहिए। अब जब भी बिल्ली दिखता है, उसको यही याद आता है कि बिल्ली काटने की चीज है, बिल्ली काटती है। स्टार्टिंग स्टेजेस में देखते हैं बच्चे, एक निर्बोध जो बालक है, अबोध बालक जो है, जिनमें कोई बोध नहीं होता, वो सांप को भी अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है। समझ रहे हैं साथियों? साथ ही साथ एक जो अबोध बालक है, वो कुत्ता जो छोटा छोटा जो देखते हैं शहर में, टॉमी 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 होता है, जो कुत्ता का बच्चा, आजकल तो कुत्ता के बच्चा को कुत्ता बोलना भी जायज नहीं है। अब नाम रख दिया है ना, क्या क्या नाम रख दिया, फलना ढिकना चिकना, वही बोलिए। एक दिन हम किन्हीं के घर पे गए, बोले कि देखिए आप कुत्ता को संभाल के रखिए। बोलता है कि सर ये कुत्ता नहीं है, मेरा बेटा है। हम बोले क्या बात करते हैं। तो चलिए वो अलग की बात होती है, आजकल लोग कुत्ता को भी जो है बेटा बना लिए हैं, तो अलग बात होती है। कहने का सेंस है दोस्तों कि वह जो बालक है, उस कुत्ते को देख के वो खिलौना की तरह उससे खेलता है। लेकिन जिस दिन उसको वो कुत्ता एक बार काट लेता है, तो अगर 5 किलोमीटर दूर में ही कुत्ता अगर भूखे, तो यही उसको याद होगा ना, ये कुत्ता काटने वाला चीज है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, एक बार बहुत छोटे बच्चे को देखे हैं कि गौ माता रहती दूर में है, जो साण देवता है, रोड में देखेंगे वहीं पे है। अब बच्चा यहीं से खड़ा होकर वेट करते हैं कि साण देवता कब जाएंगे, तब हम दुकान जाएंगे। क्या उनको पता है कि ये साण जो है कभी ढूस मारते हैं तो ऊपर उड़ जाते हैं ना, तो इसकी ये धारणा उनके अंदर में है। उनकी धारणा कैसी है, तो जब हम वहां पे कोई शब्द बोलेंगे साण के बारे में, गाय के बारे में, तो उनके अंदर में वो छवि प्रतीत होती है। उसी को कहती है मेमोरी साइन, इसी को कहते हैं रिटेंशन, धारणावस्था, धारण। चलिए साथियों, आपको धारणावस्था समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरी चरण, जो तीसरी अवस्था है, उस अवस्था पे बात करते हैं। वह है हमारा पहचानना व अभिज्ञान। साथियों, जो तीसरी अवस्था हमारा रिकॉग्निशन है, पहचानना या अभिज्ञान की बात करता है। तो रिकॉग्निशन, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान, टू रिकॉग्नाइज, हाउ वी रिकॉग्नाइज एनीथिंग। तो साथियों, बात को समझने की आप कोशिश करेंगे, रिकॉग्निशन होता क्या है इस मनोवैज्ञानिक तौर पर। तो रिकॉग्निशन के तौर पे हम ये कहते हैं साथियों कि जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में संचयित है, वह ज्ञान, वह अभिवृत्तियां, वह अनुभूतियां, वह व्यवहार, वह संकेत, जो स्मृति चिन्ह के आधार को लेके हमारे मस्तिष्क पर संचयित हैं, तो उसी के आधार पर
उसी प्रकार की छवि की जो निर्माण दोबारा होती है उसी को तो अभिज्ञान कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एक बच्चे को जब डॉग से हम अच्छे प्रकार से परिचित वह हो गया, तो जैसे ही उनके सामने में बोलते हैं डॉग, तो उनके सामने में वो आइडेंटिटी उभर के आ जाता है। और सामने में जो आइडेंटिटी उभर के आया तो वो क्या है? अरे जो उभर के आया वही तो हमारा अभिज्ञान है, वही तो हमारा पहचान है। तो कहने का तात्पर्य है साथियों, जो ज्ञान, जो अभिवृत्तियां उनके स्मृति चिन्ह पे जो संचयित किया गया था, उस आधार को लेके ही किसी विशेष वस्तु जो टारगेट मटेरियल्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन ही क्या है? तो पहचान है। मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर कहा जाए साथियों, तो पहचान ये स्मृति जो चिन्ह उसके मस्तिष्क में है उसी का रिमाइंडेशन है, रिमाइंडर है। इट मीन्स the remind programmed which is on their mind as per on the memory science। तो जो उसका मस्तिष्क में जो स्मृति चिन्ह के आधार पे जो ज्ञान जो संचयित था, तो उसके आधार को लेके वो अगर किसी चीज को पहचानता है तो वही तो हमारा अभिज्ञान है। एक उदाहरण लेते हैं साथियों, हम एक बच्चा को, जो छोटा छोटा जो बालक है, जो क्लास केजी क्लासेस के होते हैं, किंडरगार्टन 1-2 के होते हैं, उस बच्चे को जब हम किसी कंक्रीट आइडियाज को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो मूर्त ज्ञान को उनके सामने देते हैं, तो हम लोग पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल और एप्पल का फोटो दिखाते हैं। तो उसको इतना बार हम उसके सामने दिखाते हैं, रटाते हैं, तो वो चिन्ह उसके मस्तिष्क में छप जाता है। और फिर कभी उनकी माताएं जब एप्पल खाते हैं, बेटा बोलता है बेटा एप्पल खा लो, क्या है एप्पल, क्या है एप्पल, खा लो बेटा एप्पल। जैसे दिया बेटा को एप्पल तो उसके मस्तिष्क में छा गया, ओ दिस इज एप्पल। समझ रहे हैं साथियों? अब उसकी छवि उसके अंदर में जो है सिमट गया। अब वह कहीं भी एप्पल को देखता है तो उसके मस्तिष्क में पहले से जो स्टोर रहता है, उसकी अनुभूति को जो रिमाइंड आया उसके मस्तिष्क में, अरे वही तो क्या है? पहचान है, अभिज्ञान है। तो बात साथियों आपको समझ में आ रही होगी। अब चौथी अवस्था जो है साथियों, वह है हमारा रिकॉल, प्रत्यास्मरण और पुनः स्मरण। प्रत्यास्मरण और पुनः स्मरण, बहुत कोई लोग जो रिकॉग्निशन है, जो तीसरी अवस्था और चतुर्थ अवस्था, दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। दोनों में फर्क है। जो पहचान है साथियों, वहां पर वो निर्माणवादी की बात करता है। जो उनके मस्तिष्क में जो निर्माण, जो पहचान आया, मतलब मस्तिष्क द्वारा संचयित ज्ञान वो के आधार पर ही उसी प्रकार का छवि चित्रण का जो निर्माण होता है, वही अभिज्ञान कहलाता है। लेकिन जो हमारी पुनः स्मरण है, इसमें निर्माण ना होके पुनर्दर्शन हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यास्मरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मस्तिष्क द्वारा संचयित ज्ञान के आधार पर उसी प्रकार की छवि चित्रण का पुनर्दर्शन जो होता है, वही पुनः स्मरण और प्रत्यास्मरण कहलाती है। इट मीन्स रिकॉल क्या है? तो रिकॉल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रीवियस आइडियाज और नॉलेज और कंसेप्ट, और जो थॉट्स है, जो उनकी अभिवृत्ति है, जो उसके अंदर मस्तिष्क में जो पहले से था, उसकी पुनर्दर्शन जो हो जाए, वही हमारा प्रत्यास्मरण या पुनर्स्मरण कहलाती है। तो साथियों, आई होप कि हमारी वीडियोस
हमारी यहां तक की जो ज्ञान आपके साथ लेके आए आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए साथियों, इसके बाद और भी बहुत सारा पॉइंट है, अगले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कवर करने का। अभी तक के लिए इतना ही, हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाने के बाद आज के बच्चे, आज के स्टूडेंट थोड़ा सा क्या होते हैं, अनमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हम छोटा छोटा वीडियो ही बनाने की कोशिश करेंगे, इसको हम पार्ट 2 में आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए साथियों, आई होप कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।